हमने पहले चैप्टर्स में, पहले एक्सरसाइज में 1.1 में ये देखा, नंबर सिस्टम में बहुत सारे नंबर्स पढ़े हैं हमने। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर। अब इन नंबरों से भी आगे नंबर लाइन पर कुछ नंबर और होते हैं, और वो नंबर किस तरह से लिखे जाते हैं। जैसे रेशियोनल नंबर है, वो हमने बताया था। रेशियोनल नंबर ये रेशियोनल नंबर क्या होता है, P/Q फॉर्म में होता है, और क्या होता है, P and Q are integers। Just where Q should not be equal to 0, ये हमने पढ़ा था रेशियोनल नंबर। लेकिन अगर ये इस फॉर्म में कुछ नंबर जो नंबर लाइन पे जो इस फॉर्म में नहीं होते, उनको हम इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। जो इर्रेशनल नंबर है, इर्रेशनल नंबर जब रेशनल नंबर की फॉर्म में नहीं होते तो वो किस फॉर्म में होते हैं, वो इस तरह से लिखे जाते हैं, जैसे √2, √3, √5, √6, √7, √8, पाई जो वैल्यू होती है पाई की, वो भी इर्रेशनल नंबर में होती है। और डेसिमल में अगर लिखना चाहें तो ये 0.1, 0.11, 0.111, 0.111 एंड सो। तो इस तरह से जो नंबर होते हैं ये इर्रेशनल नंबर हैं, जो कि नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम इसी के थ्रू एक्सरसाइज 2 पर चलते हैं, 1.2 पर। अब हम सपोज करो ये जो √2 है, इसको हम इर्रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना चाहें तो कैसे करते हैं। देखिए, हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। ये 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, और ये -1, -2 एंड -3। अब देखिए, ये जो रूट के अंदर जो नंबर है सारे नेचुरल नंबर होते हैं, जो 0 से राइट साइड की तरफ होते हैं। 0 नहीं आता उसमें, लेकिन 1, 2, 3 जितने भी हैं, क्योंकि 0 हो जाएगा तो होल नंबर हो जाएगा। तो जो जितने भी 1, 2, 3 जितने भी नेचुरल नंबर है वो रूट के अंदर आते हैं, वही इर्रेशनल नंबर में आते हैं। अगर वो नेगेटिव में हो जाएंगे तो वो इर्रेशनल नंबर में ही। ये जो -1, -2, -3, इनको हम रूट के अंदर डिनोट नहीं कर सकते, क्योंकि अभी इनको हम वेरीफाई नहीं कर पाएंगे, आगे चल के करेंगे। तो पहले हम केवल नेचुरल नंबर रीड करते हैं, तो √2, √3, √5, √6, √7, √8, पाई। अब आपने यहाँ पर देखा √4 हमने नहीं लिखा है। √4 क्यों नहीं लिखा है कि अगर हम इसको स्क्वायर रूट को फैक्टराइज करें 2 × 2, तो इसका क्या होगा, तो 1 पेयर में से 1 हम बाहर ले लेंगे और इसका वैल्यू हो जाएगी 2। लेकिन जब स्क्वायर रूट से बाहर लेते हैं तो क्या होता है, ये प्लस और माइनस में होता है। ये दोनों वैल्यूज़ होती हैं, प्लस में भी होती है, माइनस में भी। लेकिन हम जब इर्रेशनल आपके चैप्टर में है तो यहाँ पर जो वैल्यू लेंगे वो केवल पॉजिटिव लेंगे, प्लस लेंगे, ओनली प्लस साइड, +2। माइनस को हम यहाँ पर नहीं डिनोट करेंगे, यहाँ पर नहीं लेंगे। तो अब देखिए, √2 को अगर हम नंबर लाइन पर लिखना चाहें या ड्रॉ करना चाहें तो कैसे करेंगे। देखिए, 1 यूनिट है, 0 से लेकर के 1, यहाँ पर इसका यहाँ पर
इसको ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ओ ए मान लो 1 सेंटीमीटर आपने ड्रॉ किया, तो 1 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर आप प्रोटेक्टर के हेल्प से इसको परपेंडिकुलर बना सकते हैं, प्रोटेक्टर की हेल्प से है, या फिर आप कंपास की हेल्प से भी ड्रॉ कर सकते हैं परपेंडिकुलर, जैसे भी आप उचित समझो वैसे कर सकते हैं। इसमें से परपेंडिकुलर 90 डिग्री का जब हम बना देते हैं एंगल, तो यहाँ से जितना सेंटीमीटर 1 यूनिट यहाँ पर है, इतनी 1 यूनिट यहाँ पर हम कट कर देंगे। और इसका जो नेम है हम रखेंगे बी कर देंगे, और बी को ओ से मिला देंगे। अब जो ओ बी है ये 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है। अब ये कितनी होगी, तो आपने देखा होगा पाइथागोरस थ्योरम आती है, तो वो क्या बोलती है, थ्योरम क्या कहती है, ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। अभी आपने क्या देखा, यहाँ पर ओ ए कितना है, 1 यूनिट लिया है हमने, तो ओ ए इज इक्वल टू 1, और ए बी कितना लिया है, ये भी 1 है। तो इन दोनों के जो वैल्यूज हैं हम यहाँ पर दोनों को रख देंगे, तो ओ ए इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो लिखेंगे 1 प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 और इज इक्वल टू 2। अब देखिए यहाँ हम ओ बी निकालेंगे, तो ओ बी निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट कर देंगे। अब यहाँ पर ये ओ बी जो हमारा आ गया, ओ बी ये क्या आ गया, √2। अब ये जो √2 है, इसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, फिर हमने कहा कंपास में जितना ओ बी डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को ले लेंगे और उसका रेडियस मानते हुए एक आर्क हम ड्रॉ करेंगे, और ये ड्रा यहाँ नंबर लाइन को यहाँ पर कट करती है, इसका नेम पी रख देंगे। जो दो पी पॉइंट होगा, पी पॉइंट √2 का रिप्रेजेंटेशन करेगा, और ओ पी जो है वो √2 के इक्वलेंट हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ओ पी इज इक्वल टू √2, और जो पी की वैल्यू होगी ओ से वो √2 के इक्वलेंट हो जाएगी। इस तरह से हम √2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ही हम √3 को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, √5 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, √6 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, √7 को, 8 को, कोई भी वैल्यूज़ हो उनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब मान लो सपोज करो √5 को रिप्रेजेंट करना है, तो आप कैसे करेंगे, देखो अभी हमने देखा √4 से √4 क्या है, बड़ा है, तो क्या होगा, √4 से जब बड़ा है तो इसकी वैल्यू 2 आई है हमारी, √4 का स्क्वायर रूट लिया तो वो हो गया 2। नंबर लाइन पर 2 कहाँ है, यहाँ पर, तो यहाँ से हम शुरुआत करेंगे और यहाँ से ये ओ नंबर जो भी होगा उससे ये 2 यूनिट हो जाएगा, 1 यूनिट इधर कर देंगे और इसको ड्रॉ करेंगे तो वो √5 के इक्वलेंट हो जाएगा। आगे चल के देखते हैं हम उसको, देखिए एक्सरसाइज में चलते हैं हम, एक्सरसाइज 1.2। अब इसमें एक चीज़ और है, यहाँ देखने वाली बात ये है, यहाँ देखने वाली बात ये है कि जो रेशनल नंबर्स हैं,
नंबर प्लस इरेशनल नंबर। अभी हमने देखा है इरेशनल नंबर्स, ये दोनों जब जॉइन हो जाते हैं, कंबाइन करते हैं, पूरी नंबर लाइन को हम कंबाइन करते हैं, तो ये दोनों मिलके एक नंबर को, एक इनकी पहचान बनती है और उसको हम कहते हैं रियल नंबर। रियल नंबर इट मीन्स जितने भी रियल नंबर हैं वो सभी के सभी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट होते हैं। तो जितने भी रियल नंबर हैं, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, और रेशनल नंबर के अंदर तो और बहुत सारे नंबर आते हैं, जैसे नेचुरल नंबर से, होल नंबर, इंटीजर्स, ये सब, तो सब के सब जो है यहाँ पर हम रियल नंबर से डिनोट करते हैं। और ये रियल नंबर पूरे के पूरे जितने भी रियल नंबर हैं सारे के सारे नंबर लाइन पर हम डिनोट कर सकते हैं। और इनकी एक फिक्स वैल्यू होती है नंबर लाइन पर, जो कि हम उसको कहीं ना कहीं उसको निकाल सकते हैं और उसको नंबर लाइन पर डिनोट कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कहता है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। तो हमने अभी आपको बताया था इसका सॉल्यूशन है, जितने भी इरेशनल नंबर बताए थे हमने वो सब नंबर लाइन पर होते हैं, और जो भी नंबर लाइन पर नंबर्स होते हैं वो सब के सब नंबर्स रियल नंबर्स कहलाते हैं, चाहे वो रेशनल नंबर हो या इरेशनल नंबर। अब देखिए √2, √3, √5, √6 एंड सो ऑन, ये जितने भी नंबर हैं सभी नंबर कैसे हैं? इरेशनल। और ये सब क्या आते हैं? नंबर लाइन पर आते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा? आंसर होगा यस, एवरी इरेशनल नंबर। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ √m वेयर m इज ए नेचुरल नंबर। अब आपने देखा कि जो नंबर लाइन पर है, हमारी नंबर लाइन है, सॉल्यूशन और ये जो हमारी नंबर लाइन है, ये 0, ये -1, -2, -3 एंड सो ऑन, और ये है 1, 2 एंड 3 एंड सो ऑन। अब यहाँ पर देखिए अगर हमारे जो ये हमारा कोई नंबर है √m है, वेयर m इज नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर होगा तो m की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। जितने भी 0 से इधर नंबर है, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये जितने भी नंबर हैं ये सब नेचुरल नंबर है। तो इसके अंदर हम लिख सकते हैं √2, √3, √4, √5, √6 एंड सो। ये नंबर हम इस पर लिख सकते हैं m की जगह पर। अब देखिए ये सभी नेचुरल, लेकिन नंबर लाइन पर तो -1 भी आता है, -2 भी आता है, -3 भी आता है।
ये भी नंबर लाइन आते हैं, तो इनको भी हम इसके अंदर लिख सकते हैं। लेकिन हमने पहले उन्होंने क्वेश्चन में बोला है कि m इज ए नेचुरल नंबर, तो जब अगर m नेचुरल नंबर होगा तो ये -1 -2 -3 नहीं हो सकते, क्योंकि ये तो नेचुरल नंबर नहीं है। इसलिए ये जो स्टेटमेंट है क्या है, रॉन्ग है, फॉल्स है। तो आंसर होगा हमारा फॉल्स। फॉल्स क्यों होगा? बिकॉज एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन नेगेटिव numbers can not be written in square root। स्क्वायर रूट के अंदर इनको नहीं लिख सकते हम, इसलिए ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड में आते हैं हम, और इसमें देखते हैं एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। सॉल्यूशन हमारा, अब देखिए सारे के सारे जो भी इरेशनल नंबर हैं वो रियल नंबर के तो अंदर आते हैं, लेकिन रियल नंबर के अंदर दूसरे भी नंबर आते हैं, जैसे रैशनल नंबर्स हैं, इंटीजर्स है, ये सभी भी रियल नंबर के अंदर आते हैं। तो रियल नंबर के अंदर रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों आते हैं, इरेशनल नंबर भी रैशनल नंबर भी, और ये नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट होते हैं। इसलिए सारे के सारे जो रियल नंबर हैं वो इरेशनल नंबर नहीं हो सकते, इसलिए हमारा आंसर होगा फॉल्स होगा। ये फॉल्स क्यों होगा? because 3, 2, 3, 4 and so on are not irrational numbers। irrational numbers समझा? ये रैशनल नंबर है, रैशनल क्योंकि ये क्या है, रैशनल नंबर, तो ये भी आते हैं उसमें, तो ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स होगा। अब आगे ये क्वेश्चन नंबर 2 है, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? इफ नॉट, गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज रैशनल नंबर। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अब देखिए सॉल्यूशन, अभी जितने भी हमने अभी तक देखे हैं इरेशनल नंबर रूट के स्क्वायर रूट के अंदर, जैसे इरेशनल हमने देखे थे नंबर्स स्क्वायर रूट के अंदर थे सभी, जैसे √2, √3, √4 लिख सकते हैं हम, √5, √6, √7, √8 and √9 एंड सो ऑन। आगे देखिए, अब यहाँ पे आप देखेंगे ये सभी स्क्वायर रूट के अंदर है, और हम स्क्वायर रूट के अंदर बताते हैं कि भाई उसके अंदर अगर नेचुरल नंबर है तो वो इरेशनल नंबर होगा, लेकिन नहीं। ये देखो एक नंबर हम इसको लेते हैं, ये नंबर है, और एक हमारा नंबर ये है, इन दोनों नंबर को लीजिए। देखिए क्या देखते हैं हम इसको, √4 को, स्क्वायर √4 को अब हम देखते हैं तो स्क्वायर रूट के अंदर इसका क्या होगा, क्योंकि प्रूफ प्राइम है और इसके फैक्टराइजेशन हो जाएगा, तो क्या होगा 2 × 2। अब ये 2 के 2 फैक्टर्स, तो इनका जो ये पेयर है इसमें से एक बाहर, स्क्वायर रूट से जब बाहर आता है तो पेयर में से एक बाहर आता है,
तो पेयर में से एक बाहर ले लेंगे, ये 2 बाहर आ जाएगा। जब ये 2 बाहर आ जाएगा तो ये क्या बन गया, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर कैसे बन गया, इसको हम 2/1 भी लिख सकते हैं, और 2/1 p/q फॉर्म में है, और p एंड q दोनों क्या है, इंटीजर्स हैं, और q जो 1 है इट इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया, रैशनल नंबर। अब देखिए √4 स्क्वायर रूट के अंदर तो है, लेकिन क्योंकि फैक्टराइजेशन से इसको ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, रैशनल नंबर में, तो ये एक्चुअल में क्या है, रैशनल नंबर। ऐसे ही √9 को भी ले सकते हैं, स्क्वायर रूट 9, तो स्क्वायर 9 का क्या होगा, स्क्वायर रूट के अंदर अगर इसके फैक्टराइज 3 × 3 है, इसका में से भी पेयर एक ले लेंगे, ये 3 हो जाएगा, और ये जो 3 है क्या होगा, 3/1 ले सकते हैं इसको, और ये भी क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर। अब हमने देखिए अभी आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स रैशनल, तो ये पॉजिटिव इंटीजर है, ये 2 क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, 3 भी पॉजिटिव इंटीजर, और ये सभी देखो पॉजिटिव है रूट स्क्वायर रूट के अंदर, तो √4 स्क्वायर रूट 9 ये इरेशनल नंबर नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, नो, ऑल स्क्वायर रूट्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर आर नॉट इरेशनल नंबर। तो आंसर होगा हमारा नो, ऑल स्क्वायर रूट पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट irrational number। ये हमारा आंसर है। इसका एग्जांपल जस्टिफाई और आंसर, तो जस्टिफाई हमने कर ही दिया, ये सभी रूट के अंदर हैं, √4 स्क्वायर रूट 9 को हम किस तरह से रैशनल नंबर में कन्वर्ट करते हैं, तो ये भी रैशनल नंबर है, इसलिए सारे स्क्वायर रूट जो स्क्वायर रूट के अंदर पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं वो रैशनल नंबर नहीं होते। ये हमारा आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, बहुत इजी है, और आप अगर ध्यान से इसको देखेंगे और समझेंगे तो बहुत आसान लगेगा, कोई ज़्यादा बिल्कुल भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो पहले नंबर लाइन आपको ड्रॉ करना है, स्केल की हेल्प से आपने एक नंबर लाइन बनाइए, इसको हम यहाँ 0, ये 1, ये 2, ये 3 एंड ये लाइन, इधर साइड में -1, -2, -3 एंड सो, ये हमने नंबर लाइन ड्रॉ कर दी। अब यहाँ पर 0 है, और 0 को हम O से भी रिप्रेजेंट करते हैं, O हमारा क्या है, ये अलजेब्रा जो डिजिट्स है, डिजिट्स को 0 डिजिट्स को हम O से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये पॉइंट है O। अब देखिए हमें √5, हमने √2 लिया था, √3 को भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, √4 और √5 हम इसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। अब आप √5 से पहले क्या आ गया, √4, और अभी हमने बताया था √4 क्या है, √4 को अगर हम फैक्टराइज करें तो ये क्या होगा, 2 × 2, जो कि √5 से पहले आ गया, तो इसको हम लेंगे तो क्या आ जाएगा नंबर, यहाँ पे इसका पेयर में से सिंगल निकाल लेंगे, 2 आ जाएगा, तो 2 यूनिट आ गया ये यहाँ पर।
और ये इससे पहले। तो आप ये देखिए कि हम नंबर लाइन पर 1 और 2 यूनिट को लेंगे यहाँ पर इसको, क्योंकि ये जो स्क्वायर रूट 5 है ये 2 से आगे आएगा। जब आगे आएगा समझ में आएगा नहीं आएगा? देखो रूट 2 है, रूट 2 क्या होगा है नंबर लाइन पर 1 से और 2 के बीच में होगा। रूट 3 क्या हुआ, ये भी 1 और 2 के बीच में होगा, क्योंकि ये 4 से कम है, रूट स्क्वायर रूट 4 से कम है और 1 से ज़्यादा है। स्क्वायर रूट 1 अगर आप लिखोगे यहाँ पे तो स्क्वायर रूट जो 1 है इसका वैल्यू 1 ही होगी। तो 1 से और 2 के बीच में ये दोनों स्क्वायर रूट आएंगे, 1 और 2 के बीच में ये रिप्रेजेंट होंगे इनके दोनों के बीच में। अब देखो स्क्वायर रूट 4 क्या है 2 और 3 का क्या है 9। अब देखिए स्क्वायर रूट 6, स्क्वायर रूट 7, स्क्वायर रूट 8 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 9। अब ये जो 9 है और ये जो 4 है इन दोनों के बीच में ये इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 और स्क्वायर रूट की वैल्यू आ जाएगी 9। अभी हमने समझाया था है 3। तो स्क्वायर रूट 9 की वैल्यू आ गई 3। तो ये जितने भी नंबर है रूट 5, रूट 6, रूट 7, रूट 8, ये जो 4 नंबर है ये किसके बीच में आएंगे 2 और 3 के बीच में। ये 2 है वैल्यू और ये 3 है, तो इन 2 और 3 के बीच में आ गए। इसका मतलब ये जो रूट 5 है ये 2 से आगे आएगा। जब 2 से आएगा तो हम 2 पर एक कोई भी रिप्रेजेंटेशन ए लिख देंगे और यहाँ से 2 यूनिट्स होगी। देखो 0 से 1 तक 1 यूनिट, 1 से 2 तक 1 यूनिट, तो ये 1 यूनिट और ये 1 यूनिट मिलकर क्या होगी 2 यूनिट। ये टोटल जो यूनिट हो गई यहाँ से यहाँ तक है 2 यूनिट्स हो गई। ठीक है, ये यहाँ से। अब हम क्या करेंगे इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। हमने बताया था प्रोटेक्टर या कंपास की हेल्प से हम, और यहाँ पर जो ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर वो 1 यूनिट करेंगे और यहाँ पर कोई भी जो वैल्यू है क्या रख देंगे यहाँ पर वैल्यू, यहाँ पे जो वैल्यू है यहाँ पर रख देंगे b। ठीक है, अब क्या करेंगे b और 0 को क्या करेंगे मिला देंगे। हमने o और b को क्या कर दिया ज्वाइन कर दिया। तो ये जो वैल्यू आ गई यहाँ पर रूट 5 आ गई। अब हम इसको प्रूव करेंगे रूट 5 आ कैसे गई। देखिए आई था मोरस पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है भाई, ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। अब देखो ओ ए हमारी कितनी है, ओ ए इज इक्वल टू 2 और ए बी इज इक्वल टू 1। अब इसकी वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो ओ ए 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, तो यह हो गया 5। अब देखो ओ बी जो हो गया वो स्क्वायर रूट ऑफ 5 हो गया। तो यही वैल्यू हमारी, इसको ही हमें निकालना था, लेकिन हमें इसको क्या करना नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना। तो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, हमने बताया कंपास में डिस्टेंस ले लेंगे ओ बी के इक्विवेलेंट और यहाँ से एक क्या करेंगे आर्क ड्रॉ करेंगे। और इसकी यहाँ पर रखेंगे पी है। तो जो ओ पी है, पी पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करेगा रूट 5, क्योंकि ये रेडियस है दोनों ओ बी और ओ पी की हो गई एक सर्कल की रेडियस। सो इज इक्वल टू ओ पी रेडियस ऑफ सर्कल।
और रेडियस जो होती है सर्किल की सारी क्या होती है, इक्वल होती है। तो जो OP है क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो आंसर है OP इज इक्वल टू √5 रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। ठीक है, तो OP रिप्रेजेंट करेगा और P पॉइंट क्या करेगा, उस पॉइंट को हमें बताएगा कि भाई ये पॉइंट हमें √5 को बताता है। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये एक्टिविटी है, एक्चुअली आप इसको घर पे आराम से कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा इसमें। अब देखिए यहाँ से हमने क्या किया था, 0 से 1 होता और 1 यहाँ पर हमने ड्रॉ किया था और इसको ऐसे मिला दिया था। जब ये मिलाया था ये हो गया था √2 है। अब क्या इस पर हम ड्रॉ करेंगे, तो इसको मिलाएंगे तो ये √3 हो जाएगा और इस पे मिलाएंगे, इसको मिलाएंगे तो √4 हो जाएगा और इस पर इसको मिलाएंगे तो ये √5 हो जाएगा। √5 और इसको मिला देंगे तो ये √6 हो जाएगा और इस पे मिला देंगे तो ये √7 और फिर ये मिलाएंगे तो √8। इस तरह से बनाते चले जाएंगे इसको, √9 और इस तरह से जब आएंगे यहाँ पर है तो यहाँ पर जो आएगा ये इस तरह से बनता हुआ चला आएगा और ये यहाँ पर जो आएगा वो लगभग √17 के करीब आएगा। यहाँ इसको बनाइए घर पे, मतलब आराम से बन जाएगा, इस तरह से बनता चला जाएगा ये। ठीक है, इस तरह से बनाते रहिए और ये क्या करेगा, एक स्पाइरल का रूप धारण कर लेगा। बनाते चले जाइए, इस तरह से ये बन जाएगा। तो ये इस एक्टिविटी को आप अपने घर पर कर सकते हैं, बहुत आसान एक्टिविटी है। थैंक यू वेरी मच। ये हमारे पार्ट 3 है चैप्टर 1 का, एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो गई आपकी। अब इस जो वीडियो देखी है आपने, इसमें बहुत कुछ समझ में आया होगा इरेशनल नंबर के बारे में। तो इस वीडियो को आप सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी करें, जिससे कि सभी को फ़ायदा हो। और इसमें जो नीचे लिंक है या जो इसका रेड बटन है, बेल है, उसको बजाएं। थैंक यू वेरी मच।